सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैं आजकल कुछ स्टेटस में, अपने खास स्टेटस में प्रतिदिन एक वाक्य लिखता रहता हूं दोस्तों। जो अंतरात्मा की आवाज़ है इन्वेस्टमेंट के प्रति, मैं वो लिखता रहता हूं और सभी के लिए वो नॉलेजेबल है। तो उसमें कुछ इन्वेस्टर्स ने एक प्रश्न किया दोस्तों, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं कि एक इन्वेस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो मैंने इस बात को रियलाइज़ किया, मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, चलिए इसके के ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ जो सभी के लिए नॉलेजेबल हो। और आपके लिए खास रूप से दोस्तों, ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ वो खास रूप से ये बात को आपको दिखाएगा या आपके लिए वो मार्गदर्शन होगा कि किस दिशा में और कैसे आपको चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। इस वीडियो से दोस्तों जो आप सीखेंगे उसको दिलो दिमाग में आप बिठा लीजिए और उसे फॉलो करिए, उस पर अमल करिए। देखिए, मैं दावे से कहता हूँ दोस्तों, आप सफल रहेंगे और एक सही मार्ग और एक सही दिशा में अपने आप को उन्नति की ओर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक इन्वेस्टर का, वो ध्यान में आपका आकर्षित कर रहा हूँ, खास रूप से आपका ध्यान हो। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टर? एक निवेशक का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये बात आज मैं कहने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए, इसमें मैंने 5 पॉइंट बनाया है, हर एक पॉइंट पर आपका विशेष ध्यान हो। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों लर्निंग। हाँ दोस्तों, लर्निंग बहुत जरूरी है आज की तारीख में। अगर लर्निंग है तो नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो आप सही दिशा में कहाँ आपका कदम है, कैसे होना चाहिए, ये ज्ञान प्राप्त होगा और उस तरह से आप एक सही दिशा में जाएंगे। आज जो भी दुनिया में टॉप इन्वेस्टर है दोस्तों, आज वो भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो वो लर्निंग पॉइंट आप में ऑन होना चाहिए। आप पूछेंगे दोस्तों कि ये लर्निंग करके क्या फ़ायदा है? लर्निंग करके आपको एक सही नॉलेज होगा दोस्तों। अब जब एक सही नॉलेज होता है तो वहाँ डर नाम का चीज़ समाप्त हो जाता है। और जब डर नाम का चीज़ समाप्त होता है तब आप सही दिशा में इन्वेस्ट करते हैं, निडर होकर इन्वेस्ट करते हैं और वो आप जानते हैं कि यहाँ पर आप सफल होंगे। इसलिए लर्निंग इज़ अ मस्ट। तो लर्निंग आपके लिए अति अनिवार्य है। तो लर्निंग के लिए पूछेंगे सर दोस्तों कि आप पूछेंगे क्या होना है लर्निंग के लिए? जैसे दोस्तों आपका फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज हो, टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज हो, स्टॉक के बारे में कैसे क्या होता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ये नॉलेज आपको अर्न करना चाहिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट हुआ लर्निंग का। तो जब मैं लर्न कर लिया हूँ और मैं अर्निंग, तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अर्निंग। हाँ दोस्तों, अर्निंग आपको अपना बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, महंगाई बड़ी बात नहीं है। अर्निंग आपका ज़्यादा होगा तो महंगाई आप पर असर नहीं करेगा। तो आपको अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहिए और अर्निंग के लिए सोर्स और रिसोर्स सही माध्यम से और अपने सीमित खर्चे के हिसाब से आप चलेंगे तो अर्निंग और बात विशेष सदैव सही दिशा में रहेगा दोस्तों। क्योंकि अर्निंग अगर आप सही माध्यम से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका कार्य विशेष सफल रहेगा। तो अर्निंग के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो मैं अर्न कर रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है कि एक सही दिशा में मेरा इन्वेस्टमेंट होगा और उसी के साथ साथ मेरा जो पोर्टफोलियो है आज 2 लाख का है, उसे मुझे 5 लाख का बनाना है। उसे 5 लाख का है तो 10 लाख का करना है, 10 लाख का है तो 20 लाख का मुझे करना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए और ये ऑब्जेक्टिव बनेगा आपके अर्निंग के माध्यम से। तो अर्निंग का माध्यम क्या होगा कि हाँ चलिए, अब मेरा अर्निंग इतना लिमिटेड है, कोई बात नहीं, तो मैं 2 लाख का अपना एक पोर्टफोलियो मेरा बनना चाहिए। ठीक है, 2 लाख का बन गया, अब 5 का प्लान करना चाहिए। ये होगा आपका सही माध्यम से अर्निंग के पॉइंट से। और अर्निंग के माध्यम से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो। थर्ड पॉइंट, सेविंग। हाँ दोस्तों, सेविंग एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि अगर आप सेविंग कायम रखते हैं जीवन में तो सफलता की कुंजी भी सेविंग ही है दोस्तों। सेविंग होगा तो आप में आत्मविश्वास और मनोबल आएगा, आप कुछ करने की इच्छा कर पाएंगे, कुछ बनाने की इच्छा हो पाएगी, तब होगा जब आपके पास सेविंग होगा। तो सेविंग के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपने भावनाओं को, अपने बड़े खर्चों को कम करना, सीमित करना, ये होता है इसके अंतर्गत। तो अगर आपका सेविंग जितना बढ़ेगा उतना आप अगला
विषय भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सेविंग की पॉइंट को आप बढ़ाइए, सेविंग का माध्यम बढ़ाइए, और उसके बाद आपका फोर्थ होगा इन्वेस्टिंग। हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चलते रहना चाहिए। चौथा पॉइंट, सेविंग हो गया तो इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या इन्वेस्टिंग करने का जो ऑब्जेक्टिव हो कैसे, वो आपके सेविंग के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपका सेविंग कई लाखों में है तो आप प्रॉपर्टी का प्लान कर सकते हैं। आपकी सेविंग थाउजेंड्स में है तो निश्चित रूप से आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, और बहुत सारे एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप कर सकते हैं। तो सेविंग का विषय के ऊपर ही सारा विषय आपके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पर रहता है। आपका सेविंग जोरदार है तो इन्वेस्टमेंट भी जोरदार होगा। तो उसका पॉइंट ये होता है दोस्तों कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो माध्यम है उसके लिए फिर से आपका पहला पॉइंट लर्निंग, अगर लर्निंग स्ट्रांग और सही दिशा वाला है तो इन्वेस्टमेंट भी आपका सही दिशा में होगा दोस्तों। तो इन्वेस्टिंग आपका प्रोसेस ईयर आफ्टर ईयर ऑन रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। हाँ, पॉइंट नंबर 4 जो इन्वेस्टिंग है, किसी भी दिशा में आप कहीं भी, आप फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग आपका अच्छा है, पॉजिटिव है, ये भी एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कीजिए, सब जगह आपका इन्वेस्टमेंट होते रहना चाहिए। इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, ब्लू चिप कंपनी है तो बहुत अच्छी बात है, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप में भी मेरा होना चाहिए। हर दिशा में, हर पॉइंट पे आपका इन्वेस्टमेंट होते रहना चाहिए। तो ये प्रोसेस, ये ऑब्जेक्टिव आपका अति अनिवार्य है। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, सस्टेनिंग द वेल्थ, यानी जो आपने बना लिया, अपना वेल्थ जो बना लिए उसे कायम रखना दोस्तों, जो बड़ा कठिन का विषय है। सस्टेनिंग का मतलब है कोई भी चीज़ को आप कायम रखें और अपने वेल्थ को, अपने धन को, अपने जो आपने क्रिएट किया है, जो पोर्टफोलियो बनाया है, जो चीज़ आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, या जो भी चीज़ आपने बनाया या संभाला है, उसे संभालना और कायम रखना, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और उस ऑब्जेक्टिव के तभी होगा जब आप में अनुशासन होगा, आप में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन है तभी वेल्थ सस्टेन हो पाएगा दोस्तों। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहा, तो जो सारा वेल्थ है वो भी चला जाएगा दोस्तों। इसे जीवन में अपना वेल्थ अगर मेंटेन करना है तो अनुशासन, डिसिप्लिन इज अ मस्ट, तभी ये चीज़ कायम हो पाएगा। और उसके लिए जब मुझे सस्टेन करना अपना वेल्थ, तो उसके लिए मुझे और क्या क्या करना चाहिए, बाकी सब प्रोविजन करना चाहिए। उस सेविंग से, उस इन्वेस्टमेंट से मुझे ये भी देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है, मेडिकल एक्सपेंस फ्यूचर में हो सकता है, उसका प्रोविजन करना, इमरजेंसी फंड का प्रोविजन करना, जिससे कि मेरे वेल्थ पे असर न पड़े। तो दोस्तों, मुझे यही कहना था आपके नॉलेज के लिए, और ख़ास रूप से ये ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये पांचों अगर आप फॉलो करते हैं, जीवन में अमल करते हैं दोस्तों, तो देखिए आप सफल रहेंगे। और ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्गदर्शन है दोस्तों, जो आपको जीवन में लागू करना चाहिए। तो बस दोस्तों, यही दिल की बात थी और मेरे मन में ये भावना है कि आपको ये बात कहूँ। थोड़ा एजुकेशनल लेवल पर था और है भी और रहेगा भी। इन चीज़ों को आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए दोस्तों। देखिए आप सफल रहेंगे, सदैव सफल रहेंगे। बस चलते चलते एक बात कहूँगा दोस्तों, कई लोगों की मांग है, उस मांग की पूर्ति में दोस्तों मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग मंथली बेसिस पे स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अप्रैल से। तो उसके बारे में आप जो भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए दोस्तों। वो मांग भी अब मैं पूरा कर रहा हूँ, जो लोग मंथली सब्सक्रिप्शन चाहते हैं। चलिए, आपके लिए भी एक अच्छी बात है, इसकी जानकारी आप व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।